हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। स्टार्ट करेंगे आज एक दूसरा प्रैक्टिस सेट जिसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं नया सेट, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। दो वस्तुएं हैं, 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हैं तो लाभ और हानि ज्ञात करें। लाभ हुआ है तो लाभ, हानि हुई है तो हानि ज्ञात करें। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेच रहा है तो एसपी दिया हुआ है दोनों का कितना, 1710। खरीदता तो सीपी दिया होता है, यहाँ पे बेचने की बात हो रही है, एसपी दिया हुआ है 1710। आगे क्या कहा है, पहली वस्तु को 10% हानि पर। पहली वस्तु को बेचने पर लॉस हो रहा है 10% का और दूसरी वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है 25%। प्रॉफिट हो रहा है 25%। तो यहां से पहले निकालेंगे कि वस्तु कैसे बेची। देखो 10% हटाएंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। यदि उसने आर्टिकल 1 पहली वस्तु सीपी है, ये एसपी है, 10 रुपए में खरीदी, लॉस हो रहा है ना 1 रुपए का, तो 9 रुपए में बेची। क्लियर। इसका निकालेंगे 25% है, 25/100 आ जाएगा। कितनी टाइम्स जाएगा, 1/4। यहां से आर्टिकल 2 की बात करें तो अगर उसने 4 रुपीज में खरीदा होगा, 1 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने 5 रुपीज में बेचा होगा। अगले में क्वेश्चन में क्या कहा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। अब यहाँ तो बराबर नहीं है, यहाँ बराबर करने के लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब बराबर होंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 8। अब क्वेश्चन की लाइन जो है वो ठीक है कि वस्तु का, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करनी है। अब देखो उसने दोनों वस्तु, पहली वस्तु 10 रुपए की थी, 9 रुपए की बेची, तो यहाँ पे 1 रुपए का लॉस हो रहा होगा। दूसरी वस्तु 8 रुपए की थी, उसने 10 रुपए में बेची, यहाँ 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। टोटल उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 2 रुपए उसने प्रॉफिट कमाए, 1 रुपए का लॉस कर दिया, तो अभी भी 1 रुपए का प्रॉफिट तो बचा, तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है उसे 1 रुपए का। इतनी बात समझ में आई। हमारे हिसाब से उसने पहली वस्तु 9 रुपए की बेची, दूसरी 10 की बेची, दोनों मिला के कितने की बेची, 19 रुपए की बेची। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने की बेची, 1710 की बेची। कितने टाइम्स ज्यादा, 90 टाइम्स ज्यादा है, तो उसे प्रॉफिट भी 1 रुपए का ना होके 90 टाइम्स ज्यादा होगा। कितना होगा, 90 रुपए का प्रॉफिट। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा। क्लियर, सबको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति 7500 में दो वस्तु खरीदता है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी को 50% हानि से बेचता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। दोबारा देखिए, एक व्यक्ति जो है 7500 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। इस बार खरीदने की बात हो रही है तो हमें क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है दोनों का 7500 रुपए। आगे क्या कहा है कि वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी को 50% हानि पर। पहली को तो 20% प्रॉफिट पर और दूसरी को 50% लॉस पर बेचता है। यानी कि 20% प्रॉफिट का मतलब 20/100 लिखेंगे, क्या आ जाएगा
कैंसिल आउट इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1/5। यानी कि कोई आर्टिकल 1 है, सीपी है और एसपी है, अगर उसने 5 रुपए में खरीदा होगा, नीचे वाली हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू मानते हैं नीचे वाली संख्या को। 5 रुपए में खरीदा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि उसने 6 रुपए में बेचा होगा। नेक्स्ट पे 50% लॉस हो रहा है, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 1/2। लॉस की बात हो रही है, 2 रुपए की अगर खरीदी है तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है। आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं, 2 रुपए का खरीदा है तो 1 रुपए का लॉस होता है। अब आगे क्या कहा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, लेकिन यहाँ तो समान नहीं है। यहाँ समान करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो ये 10 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। अब दोनों समान हो गए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। तो क्या कहा है, लाभ या हानि बताइए। 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। 10 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए का घाटा हो रहा है। अब 1 रुपए का फायदा कमाया लेकिन 5 रुपए का घाटा कर दिया, तो टोटल उसे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? 4 रुपए का लॉस हो रहा है। 4 रुपए का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 1 रुपया प्रॉफिट कमाया और 5 रुपए लॉस कर दिए, तो 1 माइनस करेंगे, 4 रुपए का अभी भी लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सीपी दे रखा है, तो अब की बार कंपेयर करेंगे। पिछले क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ था, हमने एसपी से कंपेयर किया था, अब की बार सीपी दिया हुआ है। हमारे हिसाब से दोनों चीजें कितने की खरीदी, 5 और 10 15, 15 रुपए की खरीदी है। क्वेश्चन के हिसाब से 7500 रुपए की खरीदी है। कितने गुना ज्यादा है? 500 गुना ज्यादा है ना। तो ऐसे ही 4 रुपए का लॉस ना होके लॉस भी 500 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 2000 रुपए का लॉस होगा। क्लियर? सभी को आया क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। एक आदमी 450 पेन खरीदता है और उन्हें 3 प्रकार में विभाजित करता है ताकि 9%, 10%, 12% के लाभ पर बेचे। यदि वे पहले 2 प्रकार के 9 से 3/7% का लाभ कमाए और सभी 3 श्रेणियों पर 10% का लाभ कमाए, तो इस प्रकार दूसरी कलम की संख्या ज्ञात करो। क्या कहा है, एक आदमी 450 पेन खरीदता है। टोटल जो वो पेन खरीद रहा है 450 पेन खरीद रहा है। आपको 3 श्रेणियों में विभाजित करता है, इन पेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। जब वो डिवाइड करता है तो उन्हें 9, 10, 12% लाभ पर बेचता है। 9% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट और 12% प्रॉफिट से बेचता है। क्लियर? आप देखिए, वे 2 प्रकार के, जब वो पहले 2 प्रकार के पेन बेचता है, इस पे 9% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और कुल इन दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है 9 होल 3/7%। तो पहले यहाँ एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, 9 में से 9 जाएंगे 0, क्या बचेगा 3/7। यहां माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 1 में से माइनस करेंगे 3/7, तो कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। 7 से 7 गया, क्या आ गया 4 रेशियो। यानी कि हमने मान लिया पहले पेनों की संख्या 4 है और दूसरे पेनों की संख्या 3 है। दोनों पेन मिला के कितने हो गए, 7 हो गए। अब वो क्या कह रहा है कि सभी 3 श्रेणियों पर 10% का लाभ कमाया। अब उसने इन दोनों से तो कमाया था 9 से 3/7% का, फर्स्ट प्लस सेकंड से, और थर्ड से कितना कमाया था 12% का कमाया था, और इन दोनों से मिलाकर कितने प्रतिशत का कमाया है 10% का लाभ कमाया है। ध्यान से देखिए, पहले इन दोनों से 9 का और 10 का, इन दोनों को मिला के इतने का लाभ कमाया। अब इन दोनों को मिला के जितने का लाभ कमाया हमने यहाँ रख दिया, और तीसरे से इतना कमाया। अब इन तीनों से कितना कमाया वो यहाँ रख दिया। माइनस कर देंगे, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 9 गया 1, और 1 में से माइनस करेंगे फिर से क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ रेशियो आ जाएगा, कितना रेशियो आ जाएगा 7/2 आ जाएगा।
7:2 आ गया। अब देखो पहले प्रकार के पेन कितने हैं, फर्स्ट प्रकार के हैं 4, सेकंड टाइप्स के कितने हैं 3, दोनों मिला के 7 और यहाँ भी दोनों का क्या दे रखा है 7, यानी कि बिल्कुल ठीक है। और थर्ड का कितना दे रखा है हमसे 2। टोटल कितने हो गए 4 और 3 7, 7 और 2 9। हमारे हिसाब से 9 पेन लाया, क्वेश्चन के हिसाब से कितने पेन लाया 450 पेन लाया, तो कितने हो गए, हमें दूसरे पेन की संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरे पेन हमारे हिसाब से 3 थे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि 150 पेन। दूसरे पेन की श्रेणी में कितने पेन होंगे, सॉरी रुपीज नहीं आएगा, 150 पेन। क्लियर, सभी को समझ आया कैसे